नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन पे सूरज को ऊर्जा लेने के लिए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः ऐसा 11 बार जाप कीजिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करना है तो आपका दिन सफल होगा। ऊर्जा आप लेने के लिए 2 मिनट वहाँ पर खड़े रहिए और ऊर्जा लीजिए। और आइए हम वास्तु से शुरू करते हैं। वास्तु की खास बात, फिर उसके बाद कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और उठाइए। वास्तु की बात करें तो भाई दूज है। आज भाई दूज का त्योहार है, जो भाई और बहनों के बीच का जो त्योहार रहता है। तो आज भाई दूज के पे तिलक किस दिशा में करना चाहिए उसका भी बड़ा महत्व है। जैसे सब कोई पूजा होती है, वैसे ही भाई दूज में भी पूजा का खास महत्व है। तो उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा की सफाई करें और भाई को बिठाकर तिलक करें। ये तीनों जगह शुभ होती हैं, तो भाई को उस दिशा में बिठाकर तिलक करें। और शुभ दिशा में तिलक करने से शुभता आती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब भाई दूज की बात कर लेते हैं। योग और तिथि की बात कर लेते हैं। द्वितीय तिथि आज रात 10:06 तक रहेगी। आज भाई बहन के प्रेम का भैया दूज का त्योहार है। आज बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है। भाई अपने बहन को उपहार स्वरूप कुछ देता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का त्योहार है। ये भाई को अपनी बहन के घर पर भोजन करना चाहिए। इस दिन बहन के घर भोजन करने से साल भर कोई झगड़ा नहीं होता है। भाई को हर संकट से छुटकारा मिलता है और कल्याण होता है। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमुना ने भाई यम को खाने पर बुलाया था। इस दिन इसके लिए इसको यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। हर रिश्ते का संबंध किसी न किसी ग्रह से भी होता है। रिश्तों से बहन का संबंध बुध ग्रह से है। बुध संबंधित समस्याओं से बचाव के लिए बहन की शुभकामनाएं बहुत जरूरी होती हैं। बुध का संबंध कैलकुलेटिव एटीट्यूड, व्यवसाय कुशलता और वाणी से है। बुध का संबंध वाणी और दिमाग से, जो दिमाग से काम करते हैं, उससे संबंध रखता है। और ज्योतिष में भाई का संबंध मंगल से है। मंगल माना जाता है, जो ऊष्म का प्रतीक है। तो बहन ना हो तो चाचा, बुआ, मौसी की बेटी के साथ भाई दूज मना सकते हैं। बहन विवाहित हो तो उसके घर पे जाकर भोजन करें। विवाहित ना हो तो अपने घर पे ही अपने उसके हाथों से बना हुआ भोजन खाएं। दिवाली के दिन बदले गए बही खाते पर आज से काम शुरू किया जाएगा। 2 दिन काम नहीं हुआ था, जब दिवाली के दिन बही खाते बंद किए थे, उसे आज आप खोलकर शुरू कर सकते हैं। और आज ही दिवाली का जो 5 दिवसीय पर्व है उसका समापन भी हो जाएगा। बही खातों का प्रतिनिधित्व ग्रह भी बुध है और बहन का संबंध भी बुध ग्रह से। तो आज का आपको बुध ग्रह की ऊर्जा लेने के लिए आप भाई दूज का त्योहार मनाइए और भाई अपने बहन के घर जाकर भोजन करवाएं और उससे कुछ उपहार लेकर आए, उससे आशीर्वाद लें। बहन को प्रसन्न करके बुध ग्रह को ठीक किया जा सकता है। भैया दूज की पूजा के दौरान कलम की भी पूजा जरूरी है, क्योंकि बुध ग्रह का संबंध दिमागी तौर पर है, बौद्धिक क्षमता से है। तो कलम की भी पूजा की जाती है। कलम की पंचोपचार विधि से पूजा करके श्री चित्रगुप्त का स्मरण करें। इस प्रकार पूजी गई कलम से अमोघ यानी प्रभावी होती है। उससे आप जो भी लिखेंगे वो प्रभावशाली हो जाएगा। इसका संबंध अभी आज का पूरा दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसका संबंध मौलश्री के पेड़ से बताया गया है। तो मौलश्री की पेड़ की पूजा करें और उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। अनुराधा 17वां नक्षत्र है। इसकी राशि वृश्चिक है और इस नक्षत्र के दौरान विवाह, यात्रा और वाहन खरीदना शुभ होता है। मैंने बताया था इसका संबंध मौलश्री के पेड़ से है, तो आज मौलश्री की पूजा करें, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। और अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग को टीका करना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। और भाई को गिफ्ट जरूर देना चाहिए। बहन को गर्म कपड़े दे सकते हैं, गिफ्ट मिठाई खिला सकते हैं और चॉकलेट गिफ्ट दे सकते हैं। और पारिवारिक संबंधों को सुधारने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी दे सकते हैं। व्यापार में तरक्की के लिए बहन अगर काम करती है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मोबाइल वगैरह भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। उसकी कैरियर की सफलता के लिए उसके कोई जो उसको चाहिए वो सामान आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। मेकअप का किट भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर बहन को मेकअप का शौक हो तो मेकअप किट आप
गिफ्ट कर सकते हैं। फुटवेयर चाहिए तो बहन को अगर, तो उसको फुटवेयर भी गिफ्ट कर सकते हैं जीवन में खुशहाली लाने के लिए। इस तरह से बहन को जो पसंद हो, जो चाहिए, उसको आप भाई को गिफ्ट करना चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं। और बहन तरह तरह की मिठाइयाँ खिला सकती हैं, गुलाब जामुन खिला सकती हैं, बर्फ़ी खिला सकते हैं, बेसन के लड्डू खिला सकते हैं। जो भाई को पसंद हो वो मिठाई उसको खिला सकते हैं, रसमलाई खिला सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग राशि वाले को अलग अलग के मिठाइयाँ खिला सकते हैं, बूंदी के लड्डू भी खिला सकते हैं अगर भाई को पसंद हो तो इस तरह से भाई दूज का त्यौहार मनाइए। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़े से और ज्ञान की बातें कर लेते हैं भाई दूज के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज का आज सबसे खास मुहूर्त दोपहर 1:10 से लेकर 3:22 तक है। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। भाई दूज पर भाई की आरती उतारने वक्त बहन की थाली में सिंदूर, फूल, चावल के दाने, सुपारी, पान का पत्ता, चांदी का सिक्का, नारियल, फूल माला, मिठाई, कलावा, दूब, घास और केला जरूर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बिना भाई दूज का त्यौहार अधूरा माना जाता है। तो आप ध्यान रखें, अगर बहन है तो बहन पूजा की थाली में ये सब सामान, ये सब चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। भाई दूज के मौके पर बहन भाई के तिलक और आरती के लिए थाली सजाती है। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। चावल के इस चौक पर भाई को बिठाया जाए और शुभ मुहूर्त में बहन उसका तिलक करे। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहन को उपहार भेंट करें, जो भी चाहिए। आप दक्षिणा भी दे सकते हैं, कुछ उपहार भी दे सकते हैं और सदैव उनकी रक्षा का वचन लें और उनसे फिर पैर छूकर, चरण छूकर आशीर्वाद लें। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए भाई दूज पर, ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए वो भी जान लेते हैं। भाई दूज पर बहन को भाई के तिलक से कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इस दिन टीका करने के लिए बहन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल में भाई दूज करने से बचना चाहिए। इस दिन आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से अशब्द नहीं बोलें। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब पूजा कैसे करें? भाई दूज पर शाम के समय घर में बाहर बाईं ओर मिट्टी के कलश पर जल भरकर रखें। इसके ऊपर सरसों का तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। उससे प्रार्थना करें कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु और स्वस्थ हों। अगले दिन सुबह कलश का जल घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दें। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुना ने इसी दिन अपने भाई यमराज की लंबी आयु के लिए व्रत किया था और उसे अन्नकूट का भोजन खिलाया था। कथा के अनुसार यम देवता ने अपनी बहन को इसी दिन दर्शन दिए थे और यम की बहन यमुना अपने भाई से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल थी। अपने भाई के दर्शन पर यमुना बेहद प्रसन्न हुई। यमुना ने प्रसन्न होकर अपने भाई को बहुत आवभगत किया और मथुरा में घाट पर पहुंचा। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन अगर भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। इसी कारण से इस दिन यमुना नदी में भाई बहन के साथ स्नान करने का बड़ा महत्व है। तो मथुरा में अब यमुना नदी में भाई बहन दोनों अगर हाथ पकड़ कर स्नान करते हैं तो उन्हें यम का चेहरा नहीं देखना पड़ता है, उससे मोक्ष मिलता है। उसका भाई के साथ स्नान करने का बड़ा महत्व है। इसके अलावा यमुना ने अपने भाई से वचन लिया कि आज के दिन हर भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चल रही है। भाई दूज यानी यम द्वितीय पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहन व्रत भी रखती हैं और भाई को भोजन के लिए घर बुलाकर उनकी आरती करके उनको भोजन कराती हैं, अपने हाथ से बना हुआ भोजन कराती है। तो ये थी उसकी पूजा विधि कथा। तो आप भी व्रत कीजिए। आप भी अगर भाई है तो भाई को बुलाइए, घर पे बुलाइए, आदर से उसे भोजन कराइए और वो जो उपहार दे उसे आदर से ग्रहण करें। तो ये थी भाई दूज की बातें। और आपको ये आज के दिन से जो 5 दिवसीय दिवाली का जो पर्व है उसका समापन हो जाएगा।
आज के दिन, आज कार्तिक पक्ष की शुक्ल पक्ष की तिथि है, तो उससे आज दिवाली का पर्व समापन हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपने दिवाली का जो ये 5 दिवसीय पर्व है अच्छी तरह से मनाया होगा। दिवाली सिर्फ ये 5 दिनों की नहीं है, वो पूरे साल भर आप मना सकते हैं दिवाली। आपके मन में खुशी और प्रसन्नता हो और कुशलता हो तो आप पूरा साल दिवाली मना सकते हैं। अपने मन में खुशी के दीपक हमेशा जलाए रखना चाहिए। जैसे हम घर की दिवाली के पहले घर की साफ सफाई करते हैं, उसी तरह अपने मन की भी साफ सफाई करना चाहिए। मन के लिए भी साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम तन की साफ सफाई करते हैं, उसी तरह मन की भी साफ सफाई करना चाहिए। तन के लिए अन्न की ज़रूरत पड़ती है, वैसे मन की आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आप आत्मा को शुद्ध करने के लिए नाम जाप की जरूरत पड़ती है। तो आप नाम जाप करके अपने मन को शुद्ध कीजिए, साफ सफाई कीजिए और पूरे दिन आप खुशी का दीपक अपने मन में जला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दिवाली हो तो ही आप दीपक जलाएंगे, पूरा साल भर आप दीपक जला सकते हैं। खुशी का, आपके मन में खुशी हो। खुशी एक भावना है जो हमारे मन के अंदर ही है। दुख और सुख अपने मन के ही भावना है। तो आप खुश रहने की भावना में अगर रहेंगे तो वो जो है सारे विकारें अपने आप दूर हो जाएंगे। तो खुशी अपने मन में ही है, उसको निकालिए, खुशी का दीपक मन में जला के रखिए और अपना अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार है, उसे दूर कीजिए। नाम जाप कीजिए, वही आपको मोक्ष दिलाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।